तो आज हम बात करने वाले हैं एपी के प्रश्नावली 5.3। ठीक है, आज प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 का कैसे सॉल्यूशन करेंगे, है ना। क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, फिर समझना है। समझने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होगा फार्मूला का, उस फार्मूला का इम्प्लीमेंटेशन करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अच्छा, पहले में है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है? योग। तो योग जो होता है, एपी में जो योग निकालना होता है उसको हम कहते हैं एसएन। क्या कहते हैं? एसएन। तो एसएन जो कहते हैं, तो एसएन हम आखिर निकालेंगे कैसे? तो एसएन का हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। अब हम इसमें पहले देखेंगे कि जब हमको योग निकालना है तो इसमें किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहले समझ लेना है, हमको n की जरूरत होगी, दूसरा हमको a की जरूरत होगी, फिर d की जरूरत होगी। हमारे पास ये तीन चीज निश्चित रूप से होना चाहिए, तब निकलेगा। ठीक है, ऐसे। अब पहला सवाल में जो दिया हुआ है, पहला वह ये है 2, 7, 12, 10 पदों। तो अब इसमें हमको दिया हुआ है कि ये कितना है? पहला पद 2। ठीक है, d क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास है 7 माइनस a1 है 2, कितना हो जाएगा? 5। और इसके बाद हमको और क्या निकालना है? n। तो n हमको क्या दिया हुआ है? 10 पदों तक, तो 10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब हम यहाँ क्या करेंगे? तो लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये लिखेंगे फार्मूला, है ना। फिर हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो n कितना है? 10। तो s 10 निकालना है हमको। तो 10/2 10/2 2 इंटू a की जगह क्या देंगे? 2। फिर प्लस 10 है तो 10 माइनस 1, d की जगह कितना देंगे? 5। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5 4 प्लस 9 इंटू 5, है ना। तो अब आगे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 5 9 बचे 4 प्लस कितना? 45 होगा। फिर इसे आगे बढ़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई कितना से करना होगा? 49 से। कितना करना होगा? 49 से। 45 में 4 जोड़ दिए कितना होगा? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 9 बचे। अच्छा, एक और चीज समझना है, 5 से गुना करने का हम एक दिन तरीका बताए थे। क्या करना होगा? 5 से गुना करने का तरीका है, इसको आधा करके 0 बैठा देना है। तो इसका 49 का आधा क्या हुआ? 48 का आधा 24 होता है। इसका मतलब हुआ 24.5। तो 24 और 0.5 को हटा देंगे, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कैसे? 5 9 45 और 5 के 20 4 24 हो रहा है ना। क्लियर? तो ये हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, हो गया। अब जब इस तरह का रहे तब अब एक और दूसरे तरीके का हम सवाल लेते हैं। इसी में है 5.3 में ही है, दूसरा में कि योगफल ज्ञात करें। इसमें योगफल ज्ञात करने के लिए क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझना होगा। इसमें दिया हुआ है दूसरा का पहला, और ये जो था पहला का पहला, है ना। और दूसरा का पहला जो है, इसमें है 7 प्लस 10 1/2 फिर
प्लस 14 है ना, प्लस डिटेल लास्ट में कितना है 84। इसका मतलब हमको समझना है इसमें। अब हमको इसमें भी देखना है कि जो जो चीज़ निकालना है वो चीज़ है हमारे पास कि नहीं, है ना। तो हमको यहाँ देख रहे हैं ए हमारे पास 7 है, बी हमारे पास क्या हो जाएगा 10/2, 10 1/2 माइनस 7। तो ये 10.5 हुआ, में से 7 गया तो कितना बचेगा 3.5, यानी 3 1/2। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 6 7/2, 7/2, 7/2। क्लियर। लेकिन हमको n पता नहीं है, an पता है, n दिया हुआ है, लास्ट अंतिम पद ये दिया हुआ है। यहाँ तो था कि 10 पदों तक, है ना, लेकिन यहाँ सीधे दिया है 84। इसका मतलब है कि यह nवां पद है, n हमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे n पता करेंगे। n कैसे पता करेंगे, an लगा करके। n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारे पास दिया हुआ है 84, है ना, दिया हुआ हमारे पास जो दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो a कितना है 7, n माइनस 1, d की जगह देंगे 7/2 इज इक्वल टू 84। तो हमारा क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। इधर का 7 प्लस में था, इधर गया तो माइनस में, राइट साइड में गया तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 हो जाएगा यहाँ, और ये जो इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो ऊपर में चला जाएगा 2, नीचे में आ जाएगा 7। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 प्लस 1, n कितना हो गया 23 हो गया ना। अब क्या करेंगे, Sn निकालेंगे। Sn निकालने के लिए n/2। अच्छा, एक और चीज, जब यहाँ हमारे पास an दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे a प्लस an। ठीक है, तो क्या करेंगे a प्लस an। तो n 23/2, a कितना है, a दिया हुआ है 7 प्लस an कितना दिया है 84। ठीक है, अब हो जाएगा 23/2 इंटू कितना 91। अच्छा ठीक है, अब 23 को 91 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, कितना होगा। देखो, इसके लिए 2 अंकों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन साधारण तरीके से हम बता दे रहे हैं। ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं ना हम लोग मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 27 होगा, फिर यहाँ 2 18 3 9 0 2 क्या हो जाएगा यहाँ 20/2। अब इसको क्या करेंगे, हम पूर्णांक में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 0 2 चौके 8 2 छक्के 12 और 1/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन हमारे पास है 9th का, यानी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 इज इक्वल टू 49। फिर कहता है और 17 पदों का योग S17 इज इक्वल टू 289 है। तो क्या कहता है कि इसके n पदों का योग यानी Sn इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, वैसे हम आसानी से ट्रिक बता दे रहे हैं कि जब यहाँ 7 है तो यहाँ 49 है, यानी 7 का स्क्वायर है, यहाँ 17 है तो इसका स्क्वायर है, तो n है तो यहाँ n स्क्वायर होना चाहिए ना। लेकिन यह कब, जब
ऑब्जेक्टिव में एक नंबरिंग में पूछा जाए तब इतना ऐसे करना, लेकिन जब बनाना होगा तो आखिर ये भी दे सकता है सवाल में, ऐसा भी हो सकता है कि यदि S7 = 49, S17 = 289, तो सिद्ध कीजिए कि Sn = n²। तो वैसे कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो S7 = क्या होगा, 7/2 2a + 6d होगा ना, इक्वल टू कितना 49। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6d कैसे हुआ, n-1 होता है ना, इसलिए यहाँ क्या हो गया 6d, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा 2a + 6d = 49 है ना। इसको गुना करेंगे 2 से और यहाँ क्या हो जाएगा अपॉन 7 से इसको कर देंगे और यहाँ a कॉमन ले 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d = क्या हो जाएगा 7 × 2। हम यहाँ 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं और बना सकते हैं a + 3d = 7। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया है ना। अब इसमें ऐसे ही S17 लेंगे है ना, S17 तो क्या हो जाएगा 17/2 × 2a प्लस हमारे पास a और d पता ही नहीं है, केवल Sn दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 2a + 16d = कितना 289। फिर यहाँ भी हम वही करेंगे, 2a + 16d = 289 × 2/17। फिर वैसे ही ये कट जाएगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, a + 8d = ये कट जाएगा 17 से 17 × 2 और यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा a + 8d = 17, यानी a + 8d = कितना 17, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन की मदद से हम आगे का काम कर लेंगे है ना। इक्वेशन हमारा, अच्छा एक और चीज समझना, जब भी कभी इस तरह से रखे तो इसमें यहाँ ऐसे देते रहना है ना, इस तरह का जब भी कभी रहे तो कभी कभार हम लोग भूल कर देते हैं, तो भूल करना नहीं है, उसको देने से क्या होता है क्लियर रहता है। तो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। अब हमारा समीकरण 1 में क्या है, a + 3d = 7 और a + 8d = 17। अब यहाँ लिख देंगे क्या करने पर, घटाने पर, साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग करते हैं ना विलोपन विधि, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5d कितना होगा -10, d हो जाएगा -10/-5 2, d हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम, a + 3d = 7, यानी लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a + 3d = 7, a + 3 × 2 = 7, a क्या हो जाएगा 7 - 6, a कितना आ गया हमारे पास, आ गया a आ गया 1 और d कितना आ गया 2। अब हमको Sn निकालना है ना, क्या निकालना है Sn निकालना है। तो Sn के लिए हम बस क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे और क्योंकि हमारे पास Sn के लिए जो जो चीज़ की जरूरत थी वो सब चीज़ हमारे पास आ गया है। अब निकालेंगे Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, तो क्या हो जाएगा हमारा n ×
2 और ए का मान कितना आया है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना आया है 2। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ। अब आ जाएगा यहाँ n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, फिर यहाँ हो गया n/2 2 से 1 कैंसिल हो गया, कैसे, एक प्लस में एक माइनस में, क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 2n, तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, आया ना। हाँ, यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब तो ये लॉजिक लगाना है, लेकिन जब हमको बनाना होगा, सिद्ध करना होगा या निकालना होगा तो फिर हम ऐसे करेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन अब हम बता रहे हैं। एक 14वां नंबर क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, है ना। क्या है क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो विषम संख्या किसको कहते पता है ना, किसको कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, है ना। तो 0 क्वेश्चन नंबर 14 है, 0 और 50 के बीच में, है ना, इसके बीच में विषम संख्या। तो हम विषम संख्या जो स्टार्ट करेंगे, है ना, वो हमारा विषम संख्या कौन सा होगा 1 3 5 7 9 से लेकर के 49 तक, ये सब क्या है विषम संख्या है ना। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, कुल योग। समझ लेना है कि हमारे पास एपी पहले तैयार कर लेना है। एपी तैयार हो जाएगा, हमारे पास जो एसएन निकालने के जो भी आवश्यक है एन ए और डी, ये तीनों चीज हमें कैसे मिलेगा। तो हमको पहले इसमें समझना है कि आखिर विषम जो प्रश्न में कह रहा है उसको हमें पता करना है। जैसे कभी कभार रहता है कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो पहले हमको समझना होगा कि 4 से विभाज्य वाली इसमें सबसे छोटी क्या होगी। तो 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। तो 12 16 यहाँ से शुरू होगा और ये 250 नहीं होगा, 249 नहीं होगा, तो 248 तक जाएगा। तो यहाँ तक हमको क्या करना है, ये ए हो जाएगा, इसमें अंतर कितना है 4 का, तो ये डी हो जाएगा। और अंतिम 248 है, यानी कि ए इक्वल टू 248 हो जाएगा। इसकी सहायता से हम एन निकाल लेंगे, ऐसे करके बनाते हैं। और यहाँ तो हमें क्लियर हो गया, तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा 1, डी कितना हो जाएगा 2, है ना। और ए एन हमारे पास है कितना 49। अब हमको समझना है एन पहले निकालना है। तो एन निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49 हमारे पास दिया हुआ है ना। तो ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49। तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। आइए 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवीजन में, कट जाएगा कितना आएगा 24। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 n इक्वल टू 25। अब हमको ऐसे निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब तो निकल जाएगा ना, कैसे निकलेगा S25 बाई 2 इंटू 2 इंटू 1, ए का मान कितना है 1 है, प्लस 24 यहाँ। अच्छा, यहाँ हमको ये करने की जरूरत भी नहीं है। जब हमको एन दिया रहे तब हम क्या करेंगे ए प्लस क्या करते हैं ए का ए कितना है 1 प्लस एन कितना है 49, ये डाल देंगे, बस हो गया। 25/2 आइन को क्या हो जाएगा यहाँ 50। अच्छा, एक और चीज होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि जब भी कभी हमको विषम संख्याओं का योग निकालना होता है तो ट्रिक होता है।
तो ट्रिक क्या होता है, ये हो जाएगा कितना 25। कितना हो जाएगा ये 625। एक चीज समझ लेना है कि जब भी कभी विषम संख्याओं का योग निकालना हो, विषम संख्याओं का योग, जैसे दो विषम संख्याओं का योग निकालना है, दो विषम संख्याओं का योग निकालना है तो कर देना है 2 का स्क्वायर 4। अगर 4 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो 4 का स्क्वायर यानी 16। ये आता है, इसका ट्रिक है, फॉर्मूला है। कैसे आता है, तो अगर यहाँ 2 है ना, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, तो 2 हम जोड़े तो कितना का स्क्वायर हो गया 2 का, 3 जोड़े तो 4 और 5 9 3 का स्क्वायर, 7 जोड़े तो 9 7 16 4 का स्क्वायर। मतलब ये इसका गुण है ना, विषम संख्याओं का गुण है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल गया, कितना 625। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। क्लियर।